नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि लगातार बदलती समीकरणों की तेज धड़कन भी सुनाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सत्ता गठबंधन की तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, लेकिन दिल्ली और पटना के बीच बैठकें अभी भी जारी हैं। स्पीकर से लेकर अहम मंत्रालयों तक साझा सरकार की रूपरेखा पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष पद को अपने पास रखने की कोशिश में है। इसी को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां गृह और वित्त विभाग को लेकर भी गंभीर चर्चा चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले सभी मतभेद सुलझने की कोशिश तेज हो गई। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि नई सरकार की रूपरेखा लगभग तय है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार मंत्रालयों के बंटवारे में 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लागू है। पहले चरण में नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि दूसरे चरण में 14 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, यानी कुल 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनेगा। अब दोस्तों, संभावित बंटवारा इस प्रकार है कि बीजेपी से 15 मंत्री, जेडीयू से 14 मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलाकर एलजेपी से 3, हम से 1 और आरएलएम से 1 मंत्री शामिल होगा। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं और अगर एलजेपी को ये पद मिलता है तो उसकी मंत्री संख्या घटकर 2 हो सकती है। शपथ ग्रहण के बाद 24 से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में नई सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार अंतिम रूप लेगी। बिहार में चुनाव की सियासी बिसात अब धीरे धीरे अपने अंतिम आकार में ढल रही है, लेकिन जो कड़ियां अभी पुख्ता नहीं हुई है वो अगले कुछ दिनों में पूरी तस्वीर तय करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह के भव्य मंच पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी नई सरकार की नीतिगत दिशा और राजनीतिक संदेश का प्रतीक होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार और विधायकों की संख्या के अनुपात में तय होने वाले समीकरण पार्टी में गठबंधन की ताकत दोनों का सटीक आईना बनेंगे। इस राजनीति के खेल में अंतिम जीत सिर्फ सीटों की संख्या या पदों के बंटवारे में नहीं, बल्कि सहयोग और रणनीति के संतुलन में तय होगी। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।